डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर, जिंक, ये होते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स, दिस इज 3D सीरीज एलिमेंट्स, 3D सीरीज एलिमेंट्स, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, फर्स्ट इज atomic number of scandium is 21 and atomic number of titanium is 22 and 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, right. So electronic configuration of scandium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। अपने को पता कैसे लगेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर एस ब्लॉक है कि डी ब्लॉक है? याद रखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर इन डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर इन डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर इन डी सबसेल। डी सबसेल के अंदर यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर करता है, देखो ये डी सबसेल अपने पास आ रहा है, इस डी सबसेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, इट मींस स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्कैंडियम क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। सेम है टाइटेनियम, इससे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि भाई देखो स्कैंडियम आ रहा है, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम 21, फिर बताओ बिफोर 21 नंबर इनर्ट गैस कौन सी आएगी? स्कैंडियम का कितना आ रहा है? 21। इस 21 से पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है? आप बोलेंगे सर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, ये अपने पास क्या आ गया? इसका एटॉमिक नंबर आ गया अपने पास। दिस इज एटॉमिक नंबर। तो देखो 21 एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21। 21 से पहले जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18। कितना आ रहा है? 18। तो 18 तक तो अपने को क्या करना है? यहाँ पर ये हो गया 18। 18 इट मींस ऑर्गन ये तो आ गया अपने पास 18 एंड देन 4s2 3d1, 4s2 3d1। इसको आप इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। 4s2 एंड 3d1 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें टाइटेनियम। टाइटेनियम कैसे कर सकते हैं? क्या ऑर्गन 18 एंड 4s2 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर in d subcell, it means 2 electron entire in d subcell, it means total number of electron of titanium 2 plus 2 4 और plus 18 कितने हो गए? 22, ठीक है। ये अपने पास ये स्कैंडियम का, टाइटेनियम का क्या गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 18 एंड 4s2 3d3 आ जाएगा, 4s2 एंड 3d3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटायर इन डी सबसेल, इट मींस वेनेडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो इसी टाइप से क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा? ऑर्गन 18, बट ये एक्सेप्शन है क्रोमियम, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? 4s1 3d5, 4s1 3d5, d4 नहीं आता है, कौन आएगा? d5। उसका रीजन क्या है कि क्रोमियम जो है इस d5 आएगा 4s के अंदर, तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s के s सबसेल के अंदर तो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन एंड d सबसेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो वे 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस वजह से आना तो बहुत देता है कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। इट मींस आपको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड लीजिए मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल लीजिए मोर स्टेबल other than इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हैं। तो याद रखना, देखो हाफ फील्ड यहाँ पर क्रोमियम के पास क्या आ गया? d5 आ गया और यहाँ पर d4 था, तो d4 और d5 के अंदर मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा? d5 हो जाएगा। इस वजह से जो है क्रोमियम जो है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा? 4s1 3d5। ये d5 जो होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं d के अंदर? 10। डी सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका? 5। और हाफ जो होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड इज मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके
देखा जाए तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल। इस वजह से यहाँ से इसने क्या कर दिया एस, यहाँ पर अपने पास पहले तो 4 था, इस जगह 4 और इस जगह 2 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया, तो डोनेट कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d5 और इस जगह क्या आ जाएगा 3d4s1 एंड 3d5, राइट। नेक्स्ट मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीज का देखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 एंड देन क्या हो जाएगा 4s 2 + 5। देखो यहां से पता लग जाएगा 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + 5 2 + 6 2 + 7 2 + 8 2 + 9 और 2 + 10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ट्रिक है ये याद करने एक तरीके से। आपको क्या करना है, यहां पर तो इनर्ट गैस यूज में लेनी ऑर्गन 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 स्कैंडियम 2 जिंक आप क्या यूज में लेंगे इनर्ट गैस ऑर्गन के बाद में आपको यहां करना है 4s2 3d2। देखो 2 + 2 कर दे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 2 + 3 कर दे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 + 4 कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 + 5 कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज इज 4s2 3d एंड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इज ऑर्गन 18 एंड 4s2 3d6 सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट इज ऑर्गन 18 एंड 4s2 3d7, राइट। एंड निकेल ऑर्गन 18 4s2 3d8 एंड कॉपर इज एक्सेप्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3d एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ कॉपर जो है ये क्या है एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे होगा वो देखें, ऑर्गन 18 4s2 3d10 होना तो अपने पास ये चाहिए था 4s2 3d9 बट यहाँ पर होता क्या है 4s और 3d सबसेल जो है इसके बीच में एनर्जी जो गैप है वो बहुत ही कम है। याद रखना है 4s और 3d सबसेल के बीच का जो एनर्जी गैप बहुत ही कम है। इट मींस यहाँ से जो 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा किसके अंदर d सबसेल के अंदर, d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन था इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फील्ड और जो फुल फील्ड होते हैं वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में मोर स्टेबल होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d9 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर 3d10 के अंदर, ठीक है। 4s2 और ये 3d9 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 3d10 के अंदर। ये कॉपर का आ गया। जिंक की यदि बात करें तो जिंक के अंदर क्या हो जाएगा ऑर्गन 18 एंड 4s2 3d10 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपने पास d ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बस समझ में, ठीक है। सेम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d एलिमेंट्स एंड 5d एलिमेंट्स, बट कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर। वो एक्सेप्शन कौन कौन से है वो देखना है। जिंक कैडमियम एंड मरकरी 30 48 एंड 80। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक एंड कैडमियम एंड मरकरी outermost cell total number of electron are same in zinc cadmium and mercury elements। ये जो आपके पास एलिमेंट दिए गए कौन कौन से हैं, जिंक है अपने पास, कैडमियम है, मरकरी है। इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे वो देखें। जिंक 30 है और जिंक 30 है तो इससे पहले इनर्ट गैस कौन सा आएगा वो अपने को पता होना चाहिए। इनर्ट गैस कौन सा होता है तो अब यहाँ पे कर सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2 10 18 36 54 एंड 86। तो देखो 30 से पहले कौन सा आ रहा है यहाँ पर 18 आ रहा है, ऑर्गन 18। तो यहाँ पर क्या कर देंगे ऑर्गन 18, ठीक है। सेम कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 48 से पहले कौन सा आ रहा है 36। तो यहाँ पर क्या कर देंगे क्रिप्टॉन और क्या हो जाएगा यहाँ पर 36, राइट। एंड मरकरी, तो मरकरी 80 आ रहा है यहाँ पर, तो 80 से पहले कौन सा आ रहा है यहाँ पर देखेंगे जेनॉन। तो यहाँ पर कर देंगे जेनॉन Fc और 54, राइट। ये अपने पास क्या आ गया एटॉमिक नंबर आ गया इनके। अब अपने को क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि लास्ट जो जिंक होता है उसका क्या होता है 2 + 10 तो लास्ट वाले का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा NH2 ND1 to 10 सॉरी N-1 D1 to 10। तो लास्ट है जिंक है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चला जाएगा D10। ये याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NH2 N-1 D10। मैं इधर कर देता हूं जितने भी ब्लॉक हैं p ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स
क्या आ जाएगा फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के लिए एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा NH2 NP126। N मींस होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ सेल। ओके, अब आ जाएगा पी ब्लॉक की बात होगी। एस ब्लॉक की यदि बात करें तो अपने पास एस ब्लॉक के लिए क्या आ जाएगा NS122 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सपोज दैट हमने डी ब्लॉक यूज में ले लिया तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS2 N-1D 1 to 10 N-1D 1 to 10। ठीक है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यदि बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा अपने पास NH2 N-2F 1 to 14 and N-1D 0 to 1 थोरियम एक्सेप्शन है, थोरियम यहाँ पर एक्सेप्शन है। थोरियम के अंदर जो N-1D जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो N-1 0 to 1 एंड ये हो गया अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे किसका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। याद रखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NH2 NP126 एंड एस ब्लॉक NH1 to 2 and D block elements NH2 N-1D 1 to 10 and then F block elements of general electronic configuration of F block elements is NH2 N-F 1 to 14 N-1 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये N जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सेल को या नंबर ऑफ पीरियड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास जिंक आ रहा है तो जिंक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या करना अपने को N की जगह क्या पुट करना है नंबर ऑफ सेल, N की जगह क्या पुट करेंगे नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ आप यहाँ पर सेल या नंबर ऑफ पीरियड से रिप्रेजेंट कर दो। तो आपको पता है जिंक कौन से पीरियड के अंदर आता है 3D सीरीज के अंदर आएगा। इट मींस N = 4th सीरीज के अंदर आएगा, N = 4th पीरियड के अंदर आएगा। ठीक है, तो N की जगह क्या पुट कर देंगे 4, यहाँ पर 4 कर दो तो 4s2 क्या हो जाएगा 3d10। तो अपने पास जाएगा 4s2 3d10। इसका भी क्या हो जाएगा 4s2 आएगा या 5s2 आएगा। तो आप बोलेंगे ये जो जिंक जो है ना ये तो 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज और ये कौन सी सीरीज हो जाएगी 5D सीरीज। तो यहाँ पर 3D कर दिया 3D, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4d10 और यहाँ पर क्या जाएगा 5d10। बट यहाँ पर 3 है तो इस जगह क्या आ रहा है 4 1 इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर भी कर दो 1 इंक्रीज 5s2 और यहाँ पर भी कर देना 5s। तो ये अपने पास क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया किसका जिंक कैडमियम और मरकरी का। ऐसे किसी भी आप पीरियड्स के कोई भी एलिमेंट्स का आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं निकल पीडी एंड पीटी। निकल इसको बोला जाता है पैलेडियम, क्या बोलेंगे पैलेडियम, और पीटी मींस प्लेटिनम। याद रखिए निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम, निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम। निकल का एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28। अपने को इसका पता नहीं है, कोई बात नहीं पता है तो इसका भी नहीं पता है कोई बात नहीं, तो इसका तो पता है ना जिंक कैडमियम और मरकरी, ये तो अपने को याद ही करना पड़ेगा। जिंक का 30 और कैडमियम का 48, मरकरी का कितना हो गया 80। अपने कैसे याद रख सकते हैं कि भाई अपने को पता है जिंक कैडमियम और मरकरी। जिंक से पहले कौन आएगा कॉपर AgAu, और इसके बाद इससे पहले कौन आएगा निकल। तो निकल क्या हो जाएगा निकल Pd और Pt ये आ जाएगा। अपने को पता है भाई कैडमियम का कितना होता है 48, ये कितना हो जाएगा 47, ये कितना हो जाएगा 46। ठीक है, और ये कितना होता है 18, ये कितना हो जाएगा 79, तो ये कितना आ जाएगा 78। राइट, तो ये इसका तो 46 आ गया, इसका 78 आ गया। यहाँ कर देना 46 और यहाँ पर कर देना 78। राइट, तो Pd और Pt का जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा वो देखें। निकल मींस 2 + 8 2 + 8। तो यहाँ पर क्या जाएगा निकल से पहले ऑर्गन क्या जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, ये इनर्ट गैस आ जाएगी ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको पता है निकल किससे पहले आ रहा है कॉपर से पहले आ रहा है। दूसरी बात ये कौन से पीरियड के अंदर आ रहा है 4th पीरियड के अंदर। तो यहाँ पर N की जगह क्या पुट कर देंगे 4, तो ये आ जाएगा 4s2 N-1D10। बट यहाँ पर निकल है तो निकल कितना आएगा 2 + 8 मतलब 2 तो आ गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3d8, तो 2 + 8 इधर भी देख लो निकल का क्या आ रहा है 4s2 3d8, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4s2 3d8। अब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बट ये एक्सेप्शन है, याद रखना है ये क्या है एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा अदर के रेस्पेक्ट डिफरेंट आएगा। वो कैसे देखो निकल पीडी के अंदर क्या होता है ऑर्गन तो 18 ऐसे कैसे आएगा, लेकिन 4s के अंदर जो 0 होगा 3d के अंदर कितना आएगा 10 आएगा। 4s के अंदर जो 0 और 3d के अंदर 10, याद रखना फुलफिल हो गया पूरा का पूरा फुल हो गया 3d 10 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर प्लेटिनम देखो, प्लेटिनम के लिए क्या हो जाएगा ऑर्गन ले लिया 18 और यहाँ पर हो जाएगा 4s1 एंड 3d 9। ये स्पेशल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
For example to base nickel Pd and Pd electronic configuration of nickel is organ 18 4:3d 2 + 8 0 + 10 1 + 9 ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ ऑर्गन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा अपने पास ऑर्गन नहीं आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा क्रिप्टॉन आ जाएगा इस जगह। तो क्रिप्टॉन कितना होता है 36 और यहाँ पर क्या आ जाएगा J0 और 54। अब सही है ठीक है, आप चेक भी कर लें 36 और 10 कितना हो गया 46 54 55 55 प्लस 9 कितना हो जाएगा 78। ये अपने पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे किसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। एफ ब्लॉक के लिए आपने दे नहीं रखा है जो कि डी एंड एफ ब्लॉक आपके आगे 12th क्लास के अंदर आएगा, वहां बताएंगे आपको। इससे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स से आप किसी के निकाल सकते हैं कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बताता हूं उनके कैसे आपको डायरेक्ट आंसर लेके आना है वो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, so p block elements p block element general electronic configuration of p block is p block general electronic configuration of p block ns2 np1 to 6 right। क्या होता है ns2 np1 to 6 n means number of पीरियड्स ठीक है ओके। तो मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट मैं आपको एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नियोन, ये मैंने लिख दिया ठीक है। बोरोन के जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 10 ठीक है। लेकिन अपने को क्या है ये पता नहीं है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। कई बार क्या होता है नहीं पता लगता कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, और समझ में आ रही है कई बार अपने को पता नहीं लगता कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है तो ये सोल्व हो जाए। तो देखिए अपने को क्या करना है कि बोरोन का पता होना चाहिए, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नियोन का, ये तो सबको ही पता होता है। ये तो 8th क्लास के अंदर ही आ जाता है कि भाई बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, इसका 1s2 2s2 2p2, इसका 2p3 2p4 2p5 2p6 एंड 2p6 ठीक है। इसका तो कितना आ जाता है 1s2 2s2 2p1, इसका तो 1 आ गया, इसका क्या हो जाएगा p2 आ जाएगा, इसका लास्ट में क्या आ जाएगा p3, इसका लास्ट में क्या आ जाएगा p4, इसका लास्ट में क्या आ जाएगा p5 और इसका लास्ट में क्या आ जाएगा p6। बात समझ में आ रही है, क्या आएगा p1 एंड p2 p3 p4 p5 एंड p6। ये इसका क्या आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए इसके डी सब सेल के अंदर ठीक है। अपने को पता है कि ये जो होता है ना ये कौन सा सब सेल है 3rd A ठीक है, ये 4th A 5th A 6th A 7th A and 0 family, this is 0 family, 0 family। याद रखना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी का भी चेक पूछे हो, कार्बन का पूछे, नाइट्रोजन का पूछे, ऑक्सीजन का पूछे, क्लोरीन का पूछे, नियोन का पूछे, ये जो ग्रुप आपके पास आ रहे हैं 3rd A ग्रुप, चाहे उसके अंदर आपको बोरोन का पूछे, चाहे आपके पास एल्यूमिनियम का पूछे, चाहे आपके पास गैलियम का पूछे, चाहे आपके पास इंडियम का पूछे, चाहे आपके पास थैलियम का पूछे, इनका आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन सभी का बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ये जितने भी एलिमेंट्स है इनका सेम आएगा ठीक है। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम ये 3rd ग्रुप के अंदर आ रहा है, इट मींस इनके ग्रुप नंबर तो सेम है। बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम का ग्रुप नंबर क्या है सेम है। तो ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर सेम है तो ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर आउटर मोस्ट सेल्स टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या आएगा, सेम। याद रखना है, ये थर्ड ए है, इट मींस इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर चाहे बोरोन हो, एल्युमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, थैलियम हो, सभी के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तो एन, देखो आउटर मोस्ट सेल और इनर मोस्ट सेल होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो होता है उसे बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल या अल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे उसे, या तो इसे बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल, क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल, या इसे बोलेंगे अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। ठीक है, इससे अंदर वाला इसको तो बोल सकते हैं एन, इससे अंदर वाला इनर वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, n-1, इसको बोला जाता है इनर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे इसे, इनर मोस्ट सेल। ये हो जाएगा अपने पास इनर मोस्ट सेल। इसको बोला जाता है अल्टीमेट हो गया, इसको बोलेंगे पैन अल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे, पैन अल्टीमेट सेल। और इससे n-2 वाला, ये इसको कर देते हैं n-2, n-2 को बोला जाएगा प्री पैन अल्टीमेट सेल। व्हाट इज प्री पैन अल्टीमेट सेल, प्री पैन अल्टीमेट सेल, ये अपने पास हो गया। तो याद रखना है, किसी भी ऑर्बिटल, किसी कोई भी आपने पास एटम लिया, उस एटम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं, n=1, n=2, n=3, n=4, मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट आएंगे अपने पास, बहुत सारे होते हैं। जो न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, उसे बोला जाता है आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। उसका सेकंड नेम होता है अल्टीमेट सेल। न्यूक्लियस से n-1, मतलब एक कम, इसका वन लेस कर दिया इसमें, इससे अंदर वाला जो ऑर्बिटल होता है उसे बोला जाता है इनर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं इसे, इनर मोस्ट सेल। और उससे भी अंदर वाला जो ऑर्बिटल होता है इसे बोला जाता है क्या, प्री पैन अल्टीमेट सेल। और इसको इनर मोस्ट सेल का सेकंड नेम क्या है, पैन अल्टीमेट सेल। और n-2 ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है, प्री पैन अल्टीमेट सेल। इट मींस अपने पास जो सेल आ गए वो कितने आ गए, 3, अल्टीमेट सेल, पैन अल्टीमेट सेल एंड प्री पैन अल्टीमेट सेल। पैन अल्टीमेट सेल मींस एन, प्री पैन अल्टीमेट, देखो एक होता है अल्टीमेट सेल, इट मींस एन, पैन अल्टीमेट सेल इट मींस n-1 एंड प्री पैन अल्टीमेट सेल इट मींस n-2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कुछ है। देखो बोरोन, ये तो है अपने पास n=2, n=2, इट मींस n=2 आ रहा है, सेम ऑर्बिटल है। और सेम ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, आप बोलेंगे सर इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके अंदर n=2 के अंदर n=2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। n=2 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और n=1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो ये तो n=1 हो गया, ये n=2 हो गया। तो n=1 वाला जो है वो तो इनर मोस्ट सेल हो गया, और n=2 वाला क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। आप बोलेंगे सर बोरोन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, बोरोन का 2+1। बोरोन का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है, 2+1। तो यहाँ पर ये आ गया अपने पास 1s2 2s2 2p1। तो ये 2+ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 2+1, इसका भी कितना आ जाएगा 2+1, इसका भी कितना आ जाएगा 2+1, इसका भी कितना आ जाएगा 2+1। बट अपने को ये याद रखना है कि यहाँ पर तो n=2 है, क्योंकि ये बोरोन जो फैमिली आ रही है कौन से पीरियड के अंदर आ रही है, सेकंड पीरियड के अंदर आ रही है। कौन से पीरियड के अंदर आ रही है, सेकंड पीरियड के अंदर। तो देखो इधर मैं कर देता हूं n=2, यहाँ पर एल्युमिनियम जो आएगा n=3, गैलियम जो आएगा n=4, इंडियम आएगा n=5 और ये आएगा n=6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम से पहले देखो क्या आ रहा है, नियोन आ रहा है, इनर्ट गैस। तो यहाँ पर कर देंगे आप क्या, नियोन एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन इज 10। तो ये कर दिया नियोन 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ग्रुप एलिमेंट्स इज ns2 np1 तो ये कर दिया मैंने ns2 और एल्युमिनियम ये आ जाएगा p1। तो p1 n की जगह क्या पुट कर दे 3, तो ये हो जाएगा 3s2 3p और 1 आ जाएगा इसी के। तो देखो 2+1 हो गया। बस यहाँ पर n की जगह 2 आ रहा था और यहाँ पर n की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। तो गैलियम का कितना हो जाएगा 4s2 4p1 आ जाएगा। सेम इंडियम का कितना आ जाएगा, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा 5s2 और 5p1 और इसका कितना आ जाएगा 6s2 6p1 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। दोबारा देखें, मैंने लिया एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
इसका अपने को पता है कि इसका 1s2 2p1, तो बोरोन का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। इसको भी मैं सही कर देता हूं, ये अपने पास है 2s2 2p1, ये अपने पास आ गया। तो इसका एल्यूमिनियम आ गया, इसके नीचे इसका क्या हो जाएगा, कौन सी थर्ड पीरियड के अंदर आकर क्या करते हैं 3s2 3p1। गैलियम का कितना आ जाएगा 4s2 4p1, और इंडियम का कितना आ जाएगा 5s2 5p1, और थैलियम का कितना आ जाएगा 6s2 6p1। ये अपने पास क्या जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का, ये क्या जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये याद रखना है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आउटर मोस्ट सेल का। इससे पहले आपको क्या यूज में लेना है, नियॉन। इससे पहले आपको क्या यूज में लेना है, नियॉन से पहले कौन से यूज में लेंगे, आर्गन, ठीक है। और n=5 के अंदर कौन से यूज में लेंगे, या क्रिप्टॉन यूज में ले लेंगे, या फिर कौन से यूज में ले लेंगे, जेनॉन यूज में ले लेंगे। तो इनका एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सेम इस कार्बन के अंदर भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा H2P2, ये हो जाएगा H2P3, ये हो जाएगा H2P4, ये हो जाएगा H2P5 और ये हो जाएगा H2P6, ठीक है। तो यहाँ n पुट करना है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, ये हो जाएगा 3s2 3p और क्या हो जाएगा 3s2 3p3, किसकी भी हो जाएगा कार्बन, फिर उसके नीचे सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए बात करें तो जर्मेनियम के लिए क्या आ जाएगा 4s2 4p2 आ जाएगा, 4s2 4p2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा सेम। अब बात करें गैलियम हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। यदि टिन की बात करें तो टिन के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5s2 5p2 5s2 5p2, और उसके बाद में कांसी गए शंकर पीबी लाइट की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा 6s2 6p2। बस इससे पहले जो आपने ये लिया है 3s2 3p2, इससे पहले क्या यूज में ले लेंगे, ये नियॉन यूज में ले लेंगे, ठीक है। तो नियॉन 3s2 3p2, यहाँ पर क्या ले लेंगे ऑर्गन 4s2 4p2, यहाँ पर क्या ले लेंगे क्रिप्टॉन 5s2 5p2, और यहाँ पर क्या ले लेंगे जेनॉन 6s2 6p2। वेरी सिंपल है ना। नाइट्रोजन ऐसे ही, ऑक्सीजन ऐसे ही, क्लोरीन ऐसे ही, नियॉन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल आपको देख रहा हूं, तो आपको अपना हिस्ट्री के अंदर फास्टली करना है जब तक मैं इसको रख रहा हूं। देखो सपोज दैट मैं ऐसे बोलूं कि Br, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Br। Br का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इससे अपने को बताना है, नहीं पता अपने को, एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो कैसे क्या करेंगे वो नहीं है। अपने को ये तो पता है ना, ये FClBrI इसके अंदर इस सेम ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो यदि आपने क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो ब्रोमीन का अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p और 5 हो जाएगा। ये तो इनर मोस्ट सेल हो गया। आउटर मोस्ट सेल क्या आ रहा है अपने पास 2s2 2p5, ठीक है। तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, इसका क्लोरीन का तो हो जाएगा 3s2 3p5, और इसका ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 4s2 4p5 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको क्या लेनी है, इनर्ट गैस यूज में लेनी है। आपको पता है क्लोरीन से पहले जो इनर्ट गैस यूज में ली जाती है कौन सी यूज में ली जाती है, नियॉन, और क्लोरीन से पहले कौन सी आ जाएगी, क्लोरीन के बाद ऑर्गन आ जाएगा यहाँ पर, और ब्रोमीन से पहले कौन सी आ जाएगी, क्रिप्टॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज में ले लेंगे, क्रिप्टॉन यूज में ले लो। और क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, और 36 प्लस 2 38 प्लस 5 कितने हो गए 43। तो याद रखना है इस ब्रोमीन का जो होता है वो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 36 और 2 कितने हो गए 38 और 5 कितने हो गए 38 39 40 और 40 1 2 3 तो 43 हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया खत्म। अब आगे मैं चैप्टर की आगे कंटिन्यू करता हूँ और एक अच्छा टॉपिक लेके आता हूँ, वो है एटॉमिक साइज। क्या लेके आते हैं, एटॉमिक साइज, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसके साथ साथ हम यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हम देखेंगे, है ना। जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, शेडिंग इफेक्ट, ये दोनों चीज हम यहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद में मैं एटॉमिक साइज स्टार्ट करूंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी। ये 4 टॉपिक दे रखे अपने, इन 4 टॉपिक कंप्लीट होते ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।